पंच तत्व के हैं सब भांडे, ना कोई चमार ना कोई पांडे। ये जातियां तो यहां बनी है ना भैया, हम सब जातियों में बट गए हैं। प्रिय सज्जनों, हम सब हिंदू हैं और हमारी एक ही जाति होनी चाहिए। बोले कौन सी जाति है? बोले उस जाति का नाम है हम हिंदू हैं। हमारी जाति है भारतीयता की जाति है, हम सब भारतीय हैं। आज हम जात पात में बट गए हैं और इसी का फायदा दूसरे धर्म के लोगों ने उठाया है। ध्यान से सुन लेना, जब परिवार बिखरता है, जब परिवार टूटता है, तो उस परिवार को कमजोर होने में समय नहीं लगता है। अकेले हम बिंदु, मिल जाए तो सिंधु। अकेले हम कागज, मिल जाए तो किताब। अकेले हम धागा, मिल जाए तो चादर। अकेले हम ईंट, मिल जाए तो इमारत। अकेले हम आत्मा, अगर मिल जाए तो हम सब परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब परमात्मा के अंश हैं। प्रिय सज्जनों, अब वो समय आ गया है, मैं निवेदन करूंगा, ये दिमाग में, ये विचार में, ये दिलों में हमारे ये विचार चलते हैं कि हम वो, कोई कुछ नहीं है भैया। दो नाक दो कान हमारे, 200 उसके हैं। कोई जाति अछूत नहीं होती है भैया। अछूत होता है तो बिजली का करंट होता है, अछूत होती है तो अग्नि होती है, जिसे छुओगे तो जल जाओगे। कोई अछूत नहीं है भैया। बस थोड़े थोड़े कर्मों के अनुसार ये बांट दिए गए थे, लेकिन अब समय आ गया जब हम बटे तो दूसरे लोगों ने हमारे लोगों को हमारे प्रति भला बुरा कहकर के हमारे लोगों को हमसे छीन लिया है और हम कमजोर हो गए। मैं भारत की माताओं से निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को यदि संस्कार देने हैं तो हर माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों के जीवन में देशभक्ति का बीज जरूर बो देना। आज की ये युवा पीढ़ी कहां जा रही है? आज जब भी धर्म की बात आती है तो नाक सिकुड़ने लग जाते हैं। आज हम सब ने अपना हीरो किसको मान रखा है? वो 2 कौड़ी के लोग, उनको हमने अपना हीरो बना रखा है। कहां के वो हीरो हैं? कहां से उनको सुपरस्टार बना दिया? वो तो अभिनय कर रहे हैं, वो तो नाटक कर रहे हैं। आज जब भी कभी कथा हो, कभी धर्म की बात आए, कोई साधु संत आ जाए, तो मैंने ही लोगों के मुख से सुना है, इन कानों से ही, किसी की कही सुनी बात नहीं कह रहा हूं, मैंने खुद सुना है। बस जब कभी कोई कथावाचक कहीं कथा कहने पहुंच जाए, कोई संत आ जाए, तो लोग कहते हैं, कुछ लोग देखो आ गए फिर से लूटने के लिए, आ गए फिर से ठगने के लिए। हम ठगने के लिए आ गए, हम धर्म की बात बता रहे हैं, हम बुरे हो गए। और उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया है? और जब जा करके हमारा थिएटरों में दुनिया भर के पैसों से लेकर टिकट खरीदते हो, और उन्होंने क्या सिखाया तुम्हें? हम धर्म की बात बताते, हम जीना सिखाते हैं, हम देशभक्ति का बीज बोते हैं, हमसे कहते हो ठगने के लिए आ गए। उन्होंने क्या सिखाया? सिर्फ और सिर्फ इस भारत में यदि बॉलीवुड ने दिया है तो कुछ नहीं दिया, सिर्फ नग्नता को परोसा है हमारे आपके सामने। हमारे परिवारों को विखंडन किया है इस बॉलीवुड ने। ये माताएं दुनिया भर के नाटक देखती हैं शाम को। कौन कौन से आते हैं? जमाई राजा, जोधा अकबर, कुमकुम भाग, और कौन घर पर है, कौन छत पर। हे भगवान। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, जब कभी भी कोई नाटक होगा तो उसमें जो असभ्य महिला होगी, भाई अभिनय कर रही है, उस अभिनय में वो असभ्य महिला होगी, थोड़ी गुस्सैल होगी, थोड़ी क्रूरता वाली होगी, उसको हमेशा भारतीय प्रधान में उस नारी को परोसा होगा बॉलीवुड के लोग। बिंदी लगाए होगी, मांग भरे होगी, साड़ी पहने होगी, मंगलसूत्र पहने, वो डेंजरस जो लेडी होती है उसको हमेशा भारतीय प्रधान वाली, हिंदू वाली, और जो उसको थोड़ा सीधा साधा बताया जाता है वो हमेशा बेधर्मी के लिए बताए, ना तो वो बिंदी लगाए होगी ना मांग भरी। क्या दर्शाना चाहते हैं लोग कि हमारी भारतीय महिला कौन होती है? भारतीय महिला कोई साधारण महिला नहीं है, ये भारत की नारी में वो सामर्थ्य है जो परमात्मा को भी यदि इस धराधाम पर आना पड़ता है तो परमात्मा भी भारत की नारी के गर्भ में ही आते हैं। ये भारत की नारी,
भारत की माँ कोई कमजोर नहीं है। भारत की माँ वो है जिस माँ ने अपने उदर में, जिस माँ ने अपने गर्भ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ध्रुव, प्रहलाद को अपने गर्भ में रखा है। कैसे भारत की महिला कमजोर हो सकती है? वो भारत की माता है, वो भारत की नारी है। मेरा परिचय केवल इतना, मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूं। मैं उन वीरों की दुहिता हूं जो हंस हंस झूला झूल गए। मैं उन वीरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए। जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूं, कृष्णा के कुल की मर्यादा और रणदंग गंभीर हूं। मां की ममता, नेह बहन का और पत्नी की धीर हूं। मेरा परिचय केवल इतना, मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूं। वो भारत की माताओं, बच्चों के हृदय में, मैंने कल भी निवेदन किया था, बच्चों को गमले का पौधा मत बनाना, उनके हृदय में देशभक्ति के बीज बोना। भगत सिंह की मां, भगत सिंह को जब फांसी हो गई, रुदन कर रही थी, रो रही थी। किसी ने आकर के कहा है, माता रो क्यों रही है? तुम्हारा बेटा भगत सिंह तो देश के लिए बलिदान हुआ है, क्यों रो रही हो? वो मां कह रही है, ध्यान से सुनना, वो भगत सिंह की मां कह रही है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा आज मर गया, आज देश के लिए बलिदान हो गया है। मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरी कोख से केवल एक भगत सिंह पैदा क्यों हुआ है? अगर मेरी कोख से 4 भगत सिंह भी पैदा होते तो मैं इस भारत देश के लिए प्रदान कर देती। वो भारत का इतिहास है, वो चंद्रशेखर आजाद, वो झांसी की रानी। अरे बनना है तो क्या बॉलीवुड से सीखते हो? नग्नता, छोटे ऊंचे कपड़े पहन लिए, अपनी संस्कृति को भूल गए। आज मैं देखता हूं आजकल की बेटियां मंगलसूत्र भूल गई, मांग भरना भूल गई, बस थोड़ा सा यहाँ बालों के नीचे रख लिया, दिखाई ना दे किसको ऑफिस जा रही हैं। अरे ये हमारे, कौन रोकेगा आपको? ये भारत का हमारा प्रधान है, भारत की नारी है। सीखना है बॉलीवुड से मत सीखना, यदि सीखना है तो झांसी की रानी से सीख लेना।